भाभी नमस्कार। इस समय दुखद का समाचार है इस परिवार में, तालाब तिल्लो में, जहां पर बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कायरतापूर्वक जो आतंकवादियों के हमले में बताना चाहेंगे शशि अब्रोल जी जो आर्किटेक्चर थे यानी डिज़ाइनर थे, उनकी जान चली गई। जम्मू के यानी बेटे थे और आप जानते हैं किस तरह से कल यानी एक तरफ से लोगों ने जो करवा चौथ का व्रत रखा था और वहीं पर बिल्कुल आप देख रहे हैं इस परिवार में गम का माहौल है, मातम का माहौल है। ये भाभी हैं, उनकी रो रही है और बताना चाहेंगे आपको शशि अब्रोल जी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कल जो आतंकी जो कायराना हरकत की है उस हरकत का शिकार हुए हैं। हम ज़रूर कहेंगे कि एक गम का माहौल है इस परिवार में, तालाब तिल्लो में मौजूद हैं। ये एक आर्किटेक्चर का काम करते थे और जो खुद सोचिए किस तरह का मैसेज आता होगा। लगातार हमारे जो कायर आतंकी हैं, ये कायर आतंकी किस तरह से अपनी कायराना हरकत का हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को शिकार बना रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। और आए दिन इस तरह की घटना होती है, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कई माताओं की गोदें उजड़ जाती हैं। इस समय हम शशि अब्रोल जी के परिवार में हैं जहां पर गम का माहौल है, पूरा एरिया गम में डूबा है। और उन माता पिता का क्या हाल होगा जिस माता पिता के जिगर का वो टुकड़ा थे शशि अब्रोल जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और हम भारत सरकार से ये ज़रूर गुहार लगाते हैं जिनका हाथ होगा इस कायराना कारतापूर्ण हरकत के पीछे, उन्हें नस्तो नाबूद किया जाए ताकि लोगों का विश्वास बन जाए। जो शशि जी हैं वो वापस तो नहीं आएंगे, पर किसी और घर का इस तरह से चिराग ना उजड़े। भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। कौन जाएगा, अब खुद सोचिए जम्मू कश्मीर में कौन आएगा काम करने के लिए। बाहर के लोग जो गैर मजदूरी लोग भी थे वो भी आते थे काम करने के लिए, पर किस तरह का मैसेज लेके हमारे जम्मू कश्मीर से जाएंगे। क्या यहाँ पर कोई आएगा, क्या किसी का व्यवसाय बढ़ेगा। ये 3 दिन झूठे पड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल झूठे पड़ते जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर 3 अटैक हो गए। सरकार हमारे साथ क्या वादा करे कि हमारे बच्चे की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। श्रीनगर में हमारा बच्चा ठीक, हमने बच्चा भेजा और डेड बॉडी आ रही है। हम क्या सरकार से उम्मीद करें। सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, परिवार है, उसको थोड़ा देखा जाए, उनकी रोजी रोटी का, उनकी सिस्टम ये मम्मी जी हैं इनके, चलो इनकी बहन है, ये इनकी बहन है शशि जी की। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, कम तो नहीं कर सकते। जो घटना हुई है भगवान ना करे किसी के घर में भी इस तरह का माहौल हो। इनकी बहन से जानते हैं, बहन ही दुख समझ सकती है। अभी हाल ही में भैया दूज भी आने वाला है, तो खुद सोचिए किस तरह किसकी कलाई पर ये भैया दूज का वो धागा बांधेगी। मैम कितनी देर हुई थी शशि जी को वहाँ गए हुए काम करते हुए? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल वहीं पे काम करते हैं। तो क्या बताइए किस तरह से काला है, आपको क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला। 6-7 साल में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, काम करते थे। क्या कहोगे भारत सरकार से, या किस तरह से हमारी एजेंसी, हमारी सुरक्षा बलों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर तुमने बाहर से बुलाए हुए तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए तुम्हें। और वो खाना खाने लगा था मैस में, उनको खाना खाते ही उनको मिलिटेंट उनका कोई नहीं है कमाने वाला, छोटी बच्ची है, उनकी वाइफ है, छोटी बेटी है, 8-9 साल बुजुर्ग माता पिता, दवाइयाँ शवाइयाँ लाता था, वही करता था, सब टेस्ट वगैरह वही कराता था आके। अभी उसने आना था दिवाली पे, फिर सारी टेस्ट करवाने इनके। सारी जिम्मेदारी कमाने वाले। हाँ जी। लगातार इस तरह के हमले होते, कई माओं के गोदें उजड़ जाती है, कई पत्नियों के सर से उनके पति का जो ताज है वो उधर जाता है। तो कमियां का क्या कहेंगी भारत सरकार को, किस तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए? खा ही रही है लेकिन उठता कुछ भी नहीं है। एक आम इंसान की जान जाती है। बस और क्या, ये कोई आज की बात थोड़ी है। कईयों के घर उजड़ गए, कईयों के घर उजड़ गए। हमें तो अभी पता चला हमारा उजड़ा। तो किस तरह से कोई काम करेगा जाकर, खुद बताइए। कौन जिसके घर उजड़ जाता है वो तो नहीं जाएगा, वो तो डर के ही जाएगा जाके। और देखिए समय आप खुद समझ सकते हैं, जिस घर का चिराग थे शशि, हमें भी दुख हो रहा है ये बात बताते हुए कि किस तरह से उनकी जान ली है इन कायर आतंकियों ने।
और शशि अब्रोल जी थे, आर्किटेक्चर ये बताया जा रहा है। और आज इन आतंकवादियों की कायराना हरकत का शिकार हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भारत सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए। प्रोटेक्शन नहीं हुई, हम सरकार से क्या करें? बाकी बच्चों की कम से कम प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन करें। मम्मी आप शशि जी की ये देखो, एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि माँ के लिए उनका बच्चा क्या क्या अहमियत रखता है। आज इस माँ की जो गोद उजड़ गई है, आप क्या लगते हैं? बड़ी भाभी हो आपकी, कितनी देर हुई थी उनको काम करते हुए? 7-8 साल हो गए थे। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल आराम से जाते थे, हम भी बेफिक्र थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन 1 महीने से हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि वो परेशान होते हैं, बाहर जाने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। बताया कभी ऐसा कुछ के डर लगता है कुछ ऐसा? हाँ, ये कि अब वो ये कहते थे कि 2 अटैक जैसे सुनने के बाद ये तीसरा हो गया तो हर कोई डरेगा, बिल्कुल हर कोई डरेगा। जी जी। कहाँ पे काम करते थे? ये गंदरबल में हुआ अटैक। तो शाम को बात हुई है, बहू जा रही थी तैयार होकर के थाली बटाने के लिए, उससे बात हुई कि मैं थाली बटा के आती हूँ तो वीडियो कॉल करती हूँ, तो चांद देखते हैं तो वीडियो कॉल करते हैं। तो ऐसे तो सभी करते ही हैं, जैसे बाहर होते हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो उसके आने पे तो कोई वीडियो कॉल हो ही नहीं पाई, थाली बटा के आई है, कोई चांद देखना था, वीडियो कॉल हो नहीं पाई। उससे पहले हाँ, उसके पहले हमें तो न्यूज़ पे आया कि गंदरबल में अटैक हुआ, और हमें ये भी कंफर्म नहीं था कि गंदरबल में अटैक हुआ कहाँ है, किसको क्या क्या परेशानी हुई है। और हमें ये पता चला कि इंजर्ड है। फिर जब हमें पूरा कंफर्म हुआ कि हम इस कंपनी में अटैक हुआ है, तो बताइए, जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटना होती है, कई माओं की गोदें उजड़ जाती हैं, कई बच्चों के सर से उनके पिता का साया चला जाता है, कई घर के चिराग बुझ जाते हैं, तो आखिर कमियां कहाँ है? किस तरह से कोई काम करने जाएगा वहाँ? बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारे घर का तो उजड़ ही गया, आपको क्या इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारा परिवार बिल्कुल एकदम तबाह हो गया है। भाई बहन है? ये 3 भाई हैं, तीनों प्राइवेट काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, कोई अच्छी काम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी परिवार चलाते हैं। ये बेचारा अकेला थोड़ा अच्छा काम करता था, यही था, एक अच्छा काम करता था, यही घर की दवाइयाँ देखता था, यही परिवार चलाता था। इनकी शादी हुई? शादी हुए हो गए 20 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बेटी 4th में है, छोटी बेटी 4th में है, और बेटा अभी 1 महीना हुआ है, वो इंजीनियरिंग करने गया अभी। क्या डिमांड करती हैं सरकार से? एलजी मनोज सिन्हा से क्या कहते हैं? हाँ, उमर अब्दुल्ला जी से? हाँ, कहते हैं कि यही कि पहले तो ये प्रोटेक्शन का काम हो, ये हमारा घर तो हो गया, बिल्कुल उजड़ ही गया, तो हमारे घर का भी थोड़ा देखा जाए, बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, थोड़ा इनका भी देखा जाए। आखिरी बात कब बात हुई थी आंटी जी? कल शाम 3-4 दिन हुआ तो फ़ोन किया था उसने, 2 दिन फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा काम पे होगा, अपने बिजी होगा, तो नहीं किया। तो कल बहू को किया। आपने देखा इस समय ये परिवार है शशि अब्रोल जी का, जो प्राइवेट काम करते थे और जिनकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई। हम एलजी मनोज सिन्हा जी से निवेदन करेंगे कि अब शशि जी वापस तो नहीं आएंगे, पर प्लीज़ ऐसा कुछ किया जाए ताकि इनके परिवार का गुजर बसर हो सके। वही कमाने वाले थे, अब समझ सकते हैं प्राइवेट कमाने वाले का क्या जोड़ा होता है, क्या उनके पास होता है। पर इस तरह की घटना वाकई निंदनीय है। ये आतंकवादी, कायर आतंकवादी किसी के सगे नहीं, इनका एक ही मकसद है खून बहाना। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिनकी सोच इतनी गंदी हो, भगवान की बनाई हुई दुनिया के उनके लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। हम एलजी मनोज सिन्हा जी से, सीएम उमर अब्दुल्ला जी से निवेदन करते हैं, इनके परिवार को ज़रूर कंपनसेशन करना चाहिए। चलिए, इनके पिताजी भी यहाँ हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कभी से। अंकल जी, ये दुख की घड़ी, हम आपके साथ बराबर की शरीक हैं, आपका दुख कम तो नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे? शशि जी की आखिरी बार बात कब हुई आपके साथ? मेरे साथ 2-4 दिन पहले हुई थी। कभी लगा आपको कि कोई परेशान है या कुछ ऐसा? नहीं, परेशानी कोई नहीं थी। तो कल जब अटैक हुआ उससे पहले कभी बात हुई आपसे? नहीं, हमारा डेली रोज बात होती है उनकी, और रात को 2-4 दिन से नहीं हुई थी। तो कैसे पता चला कि वो इस दुनिया को अलविदा करके जा चुके हैं? जब मेरा लड़का दिल्ली में है ना, उसने कहीं पढ़ा होगा तो पता कराया, ऑफिस से पता कराया फोन कौन इंजर्ड है, कौन। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से इसकी वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की।
क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, कोई है नहीं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे रह गया छोटे हैं। जी ट्रेनिंग भेजा हुआ है, वो भी पूरी होती है, पढ़ाई होती है नहीं होती, वो भी कौन कराएगा। गवर्नमेंट पे आस है, अभी तक तो प्रशासन कोई आया नहीं है यहाँ पे, ना कोई कंपनी से कोई कॉल आई है, ना कोई कौन सी कंपनी में काम कंपनी। करते थे? एप्को कंपनी है, इंफ्राटेक वहाँ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डिज़ाइनर है वहाँ पे। अभी तक कोई किसी से नहीं हेल्प की मेरी। शशि जी वापस तो नहीं आएंगे, पर अब चिंता ये है कि उनका परिवार का किस तरह से गुजर बसर होगा। 2 बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे उनका भविष्य भी ताक पर है। हम एलजी मनोज सिन्हा जी से, उम्र सरकार से निवेदन करते हैं कि परिवार का ये ऐसा सदस्य जो गए हैं, इनके कोई भी कंपनसेशन, कोई भी इस परेशानी को या इस गम को या इस नुकसान को तो भरपाई नहीं कर पाएगा। पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि परिवार को ज़रूर, जिस तरह से इन्होंने कहा अंकल जी ने, उनकी पत्नी धर्मपत्नी को जॉब मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार को, उनके बच्चों को, उनके भविष्य को लेकर जो चिंतित है, उनकी चिंता कहीं ना कहीं मुक्त हो। फिलहाल ज़रूर जो भी हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शशि जी की आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। और एलजी मनोज सिन्हा जी से, उमर अब्दुल्ला जी से ज़रूर निवेदन करते हैं, और ख़ास करके जिस कंपनी में वो काम करते थे, उनके क्या रूल्स हैं, क्या उनकी बाय लॉज हैं, उनके मुताबिक भी इस परिवार को ज़रूर कंपनसेशन मिलना चाहिए। फिलहाल एक दुखद समाचार, इस समय जम्मू के एक युवक जो कि इन कायराना हरकत, आतंकवादियों की इस कायर हरकत का शिकार हुए हैं, शशि अब्रोल जी, जो एक डिज़ाइनर थे, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे घाटी में। खुद सोचिए, ये लोग घाटी के लोगों के भी दुश्मन हैं। कौन आएगा घाटी में काम करने, कौन आएगा जम्मू कश्मीर में काम करने? तो भारत सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द नस्तो नाबूद करें, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा बल पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा विश्वास है। तुरंत उन आरोपियों को, उन आतंकवादियों को मार गिराएगी जिन्होंने हमारे कल लगभग 7 लोगों की जान ली है, जिसमें शशि अब्रोल जो जम्मू के तालाब दिल्लो के रहने वाले हैं। फिलहाल आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।